नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। आज हम हिंदी की बाल राम कथा कक्षा 6 की पढ़ेंगे, जिसमें हमने पिछले अभ्यासों में ये पढ़ा कि राम का राज्याभिषेक होने वाला था, लेकिन जो महारानी कैकई थी उन्होंने राजा दशरथ से 2 वरदान मांग लिए, जिसमें पहला वरदान राम को 14 वर्ष का वनवास था तथा दूसरा वरदान भरत का राज्याभिषेक था। जहाँ चारों ओर राम के राज्याभिषेक की जय जयकार होने वाली थी, जय जयकार होने की तैयारियां चल रही थीं, वहीं अचानक सभी नगरवासियों को ये पता चलता है कि राम का राज्याभिषेक नहीं अपितु उनका वन आदेश हुआ है। तो जनता में एक भगदड़ सी मच गई। जनता जो थी वो नर्वस हो गई। और आगे सबसे बड़ी बात ये थी, राम अपने पिता दशरथ से विदा लेकर के, महारानी कैकई से विदा लेकर के और कौशल्या से आशीर्वाद प्राप्त करके नगर के लिए जाने के लिए तैयार थी। लेकिन तभी महारानी कैकई उनके लिए वक्तल के वस्त्र ला कर देती है और कहती है कि आप राजसी वस्त्रों को उतार दीजिए और इन वक्तल वस्त्रों को पहन लीजिए। और राम, लक्ष्मण और सीता उन वक्तल वस्त्रों को पहन करके नगर से बहुत दूर निकल जाते हैं। नगर से दूर निकलने के बाद क्या होता है, आज हम उसके आगे पढ़ते हैं। शाम होते होते वे गंगा के किनारे पहुंच गए, श्रृंगवेश्वर गांव में। जैसे ही शाम हुई तो उन्होंने चलते चलते वो श्रृंगेश्वर नामक गांव में पहुंच जाते हैं। निषाद राजा गुहा में उनका स्वागत किया। गुहा मतलब होता है उनकी छोटी सी गुफा के अंदर जो घर था उसको गुहा बोलते हैं। गुहा मतलब गुफा है ना, गुफा होती थी, उनमें उनको घर बना लेते थे, और कुछ लोग गुहा को झोपड़ी भी बोलते हैं। राम ने रात वहीं विश्राम किया। राम ने जो थे उन्होंने रात में उन्हीं की गुहा में अर्थात उन्हीं के मकान में विश्राम किया। गुहा राज के आतिथ्य के रूप में वन क्षेत्र आ गया था। जहाँ पे उनका घर था वहाँ से वन स्टार्ट हो गया था। नदी के उस पार अगली सुबह राम ने महामंत्री को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। जो नदी के उस पार जाकर के राम ने महामंत्री जाना नहीं चाहते थे। महामंत्री चाहते थे कि वे भी राम के साथ वन में ही रहें, लेकिन श्री राम ने समझा बुझाकर उनको बड़े आसान तरीके से समझा करके उनको वापस भेज दिया। दोनों राजकुमारों और सीता ने नाव से नदी पार की। दोनों राजकुमारों का अभिप्राय एक श्री राम और दूसरे लक्ष्मण और साथ में सीता जी, ये जो तीनों नाव में बैठ करके नदी को पार किया। सुमंत्र तट पर खड़े रहे। सुमंत्र जो थे अभी गए नहीं थे, वो तट अर्थात यहाँ पे एक शब्द आया तट, आपको यहाँ पे एक शब्द दिखाई दे रहा होगा तट। तट का अर्थ होता है किनारा। तट का अर्थ क्या होता है? किनारा। जो नदी का किनारा होता है ना, नदी के 2 तट होते हैं, एक उस तरफ एक इस तरफ। तो जो नदी का किनारा था वहाँ से वो देख रहे थे। वनवासियों ने उस पार उतरने तक, उसके बाद वे अयोध्या लौट गए। जैसे ही सुमंत्र नदी के इस तरफ खड़े थे, जैसे ही राम, लक्ष्मण और सीता नाव में बैठे, नाव में बैठने के बाद बहुत देर तक नाव चलती रही। उसके बाद जैसे ही वो नदी के उस तट पर पहुँचे, यानी दूसरे तट पर पहुँचे, उसके बाद जो महामंत्री सुमंत्र थे वो वापस अयोध्या की तरफ लौट गए। सुमंत्र का खाली रथ अयोध्या पहुंचा तो लोगों ने उसे घेर लिया। यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही सुमंत्र अपना रथ लेकर के अयोध्या में पहुंच जाते हैं तो नगरवासी जो होते हैं वो पहले से ही उदास थे, पहले से ही विचलित थे। जैसे ही वो रथ पहुंचता है अयोध्या तो सभी नगरवासी उस रथ के चारों ओर खड़े हो जाते हैं। यहाँ पे एक शब्द आया घेर लिया। घेर लिया का मतलब होता है घेर लेना, मतलब घेर लेने का मतलब होता है चारों तरफ से ढक लेना, मतलब
आगे चलो। वे राम के बारे में जानना चाहते थे। सभी नगरवासियों के मन में एक ही प्रश्न था कि राम कहाँ गए, राम की जो दशा थी, मनोदशा थी, वो किस प्रकार की थी, राम लक्ष्मण सीता को आप कहाँ छोड़ के आए। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न नगरवासियों के दिमाग में चल रहे थे। वो इन सभी प्रश्नों को महामंत्री सुमंत से पूछना चाहते थे। सुमंत बिना कुछ बोले सीधे राजभवन चले गए। लेकिन सुमंत को भी बहुत दुख था। वो नगरवासियों से बिना कुछ बोले, बिना कुछ बताए, बिना बातचीत किए सीधे कहाँ चले गए, राजभवन चले गए। राजा दशरथ कौशल्या भवन में थे। राजा दशरथ जो थे वो किसके भवन में आ गए थे, कौशल्या जी के भवन में आ गए थे। पहले वो कैकेयी के भवन में थे, लेकिन कैकेयी के भवन में से निकल करके राजा दशरथ महारानी कौशल्या के राजभवन में आ गए थे। वैचैन, लेकिन कैसे थे, वैचैन मतलब चिंता से रहित, उनको बहुत चिंता सता रही थी। वैचैन मतलब चिंता रहित, मतलब चिंता के साथ में, उनकी चिंता अभी खत्म नहीं हुई थी। सुमंत की प्रतीक्षा में वो यही इंतजार कर रहे थे कि सुमंत कब आएंगे, उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। यहाँ पे एक कठिन शब्द आया है, प्रतीक्षा। प्रतीक्षा का मतलब होता है इंतजार। प्रतीक्षा का अर्थ क्या होता है, इंतजार, है ना। फिर अगला सवाल आता है, उन्होंने कहा महामंत्री राम कहाँ है। जैसे ही महामंत्री सुमंत दशरथ के राजभवन अर्थात कौशल्या के राजभवन के पास पहुँचे, वहाँ पर दशरथ जी मौजूद थे। जैसे ही महामंत्री को राजा दशरथ ने देखा तो राजा दशरथ के मुख से एक ही शब्द निकला, राम कहाँ हैं, सीता कैसी हैं। यही शब्द उनके निकला। लक्ष्मण का क्या समाचार है। उन्होंने एक ही प्रश्न में तीनों का हालचाल पूछ लिया। राम का भी पूछ लिया, राम कहाँ है, सीता कैसी हैं, सीता के बारे में भी पूछ लिया। लक्ष्मण का क्या समाचार है, लक्ष्मण का क्या समाचार है, मतलब लक्ष्मण का जो हाल है वो भी बताइए। उन्होंने तीनों प्रश्न एक ही बार में महाराज सुमंत से कर दिए। वे कहाँ हैं, रहते हैं, क्या खाते हैं। उन्होंने महामंत्री से पूछा कि वो कहाँ रहते हैं और क्या खाते हैं। वो तीनों राम लक्ष्मण सीता ये तीनों कहाँ छोड़ के आ गए, कहाँ पे रहते हैं और क्या खाते हैं, हमें बताइए। इस प्रकार से राजा दशरथ बहुत बेचैन थे, चिंता से रहित थे। उन्होंने राम लक्ष्मण के बारे में पूछा, राम लक्ष्मण और सीता के बारे में, कि वो कहाँ रहते हैं और क्या खाते हैं। इस प्रकार के उन्होंने प्रश्न राजा सुमंत से किए। सुमंत की आंखों में आंसू थे। सुमंत की आंखों में अचानक आंसू आ गए, वो रोने से लगे। उन्होंने एक एक कर महाराज के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। उन्होंने एक एक करके सबसे पहले राम का बताया, फिर सीता के बारे में बताया और फिर अंत में लक्ष्मण के बारे में बताया। यानी एक एक करके उन्होंने सभी के बारे में बताया। सुमंत को पता था कि दशरथ को इन उत्तरों से संतोष नहीं होगा। सुमंत ये जानते थे कि इन सभी के उत्तर राजा दशरथ को प्राप्त अगर हो भी जाते हैं तो भी राजा दशरथ को इन संतोष नहीं होगा। संतोष का मतलब होता है, यहाँ पे एक शब्द आया संतोष। संतोष का मतलब होता है तसल्ली। संतोष का मतलब क्या होता है, तसल्ली। तो कभी कभी कहते हैं ना कि तुम्हें कितना भी कुछ दे दो लेकिन तुम्हें तसल्ली नहीं होने वाली, है ना, इस प्रकार से। फिर आगे क्या कहते हैं, महाराज की बेचैनी बनी रही। महाराज अभी भी बेचैन थे। उन तीनों प्रश्नों का उत्तर सुनने के बाद भी महाराज को अभी भी बेचैनी सता रही थी। अभी भी वो बेचैन थे, अभी भी वो चिंता से रहित थे। चिंता उनकी अभी भी बनी हुई थी, बढ़ती गई। बेचैनी कम नहीं हुई उन प्रश्नों को सुन करके, और उनकी जो बेचैनी थी वो बढ़ती गई। वन गमन के छठे दिन दशरथ ने प्राण त्याग दिए। वन गमन, जिस दिन राम वन से गए थे उससे 5 दिन के उपरांत छठे दिन महाराज दशरथ ने प्राण त्याग दिए, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। प्राण त्याग दिए मतलब मृत्यु हो जाना, है ना।
मृत्यु हो जाना। किसकी मृत्यु हो गई? राजा दशरथ की। आपके परीक्षाओं में सवाल आ सकते हैं कि महाराज दशरथ की महाराज दशरथ की मृत्यु राम के वनगमन के कितने दिन बाद हुई थी? तो आपको यहाँ से बताना है कि 6 दिन बाद, अर्थात छठे दिन, 5 दिन बाद छठे दिन में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। अर्थात उनकी मृत्यु राम के वनगमन के छठे दिन हो गई थी। राम का वियोग उनसे सहा नहीं गया। राम का वियोग, यहाँ पे एक और शब्द आया है। यहाँ पे आया, कौन सा शब्द आया? वियोग। वियोग होता है बिछड़ना। वियोग का मतलब क्या होता है? बिछड़ना, है ना। वियोग मतलब दुख भी होता है, बिछड़ने का दुख, है ना। वियोग मतलब क्या होता है? दुख। बिछड़ने का उनको इतना दुख था, राम के बिछड़ने का इतना दुख था कि उन्होंने राम के जाने के छठे दिन में ही अपने प्राणों को त्याग दिया। दूसरे दिन महर्षि वशिष्ठ ने मंत्री परिषद से चर्चा की। उनकी राय थी कि राजगद्दी खाली नहीं रहना चाहिए। तो जो सुमंत्र थे, महर्षि वशिष्ठ थे, उन्होंने दूसरे ही दिन मंत्री परिषद, जो मेंबरशिप होती है, जो मेंबर होते हैं ना, जैसे महामंत्री, सभी के जो मंत्री होते हैं, उन सभी से मिलकर के एक क्या की? चर्चा की। उस फिर बात की कि ये जो राजगद्दी है वो खाली नहीं रहनी चाहिए, उस पर हमें किसी न किसी को राजा बना देना चाहिए। क्योंकि अगर राज्य का राजा ही नहीं होगा तो पड़ोसी जो राज्य होते हैं वो राज्य पर आक्रमण करके उसको हड़प लेते थे। तो इसलिए जो महर्षि वशिष्ठ थे, उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई और उसमें ये चर्चा रखी और उनमें सबकी राय रखी। सबकी राय लेना मतलब सबकी बातों को सुनना, है ना। इसके बाद और तय हुआ कि भरत को तत्काल अयोध्या बुलाया जाए। वहाँ पे उन्होंने जो मीटिंग की, वहाँ पे उन्होंने जो बातें की, उन बातों से ये पता चला कि जो भरत थे उनको, वो ननिहाल में थे। ननिहाल मतलब नानी के यहाँ, कैकई देश में थे, मम्मी के राज्य में, अर्थात कैकई देश में थे भरत। तो सभी ने ये निर्णय लिया, क्या निर्णय लिया उन सभी ने? कि भरत को तत्काल अयोध्या बुलाया जाए। यहाँ पे एक कठिन शब्द आया है, क्या आया है? यहाँ पे एक कठिन शब्द आया, तत्काल। तत्काल का अर्थ होता है तुरंत, है ना, तुरंत ऐसे। और क्या कहा? घुड़सवार दूत रवाना किए गए। घुड़सवार मतलब क्या होता है? घुड़सवार मतलब होता है घोड़े पर सवार। घुड़सवार का मतलब क्या है? घोड़े पर सवार होकर के, घोड़े पर सवार क्या कहलाता है? घुड़सवार। आपको पता होना चाहिए, घुड़सवार मतलब घोड़े पर जो बैठ के जाते थे या घूमते थे, उनको घुड़सवार कहते थे। युद्ध में भी आपने देखा होगा, बहुत सारे घोड़े जाते हैं, बहुत सारे हाथी जाते हैं युद्ध के लिए, बहुत सारे लोग पैदल जाते हैं। तो घोड़े पर जो सवार होते हैं उनको किस नाम से जानते हैं? घुड़सवार। और क्या? दूत। आपको यहाँ पे एक शब्द दिखाई दे रहा है, दूत। दूत का अर्थ होता है गुप्तचर। दूत वो होता है जो राजा की या किसी की भी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है, वो क्या कहलाता है? दूत, है ना। सूचना देने वाला दूत कहलाता है। फिर आगे क्या कहा? रवाना। रवाना करना मतलब भेजना, है ना। कहाँ भेज दिया उन्होंने? एक घुड़सवार को जल्दी ही तैयार किया और उसको कहाँ भेज दिया? भरत के पास भेज दिया। इस निर्देश के साथ कि उन्हें अयोध्या की घटनाओं के संबंध में मौन रहना है। और उन्होंने क्या कहा? घुड़सवार से कहा कि उन राजा जो कैकई देश के राजा हैं, उनसे इस अयोध्या के बारे में कुछ भी न बताया जाए। उन्हें इस संबंध में मौन रहने के लिए कहा। और 10 जो भरत थे उनसे भी किसी बात की चर्चा न करे, अर्थात कोई भी बात न बताए। अयोध्या में क्या चल रहा है इस विषय में कुछ भी बात नहीं होनी चाहिए। आज यहीं तक देते हैं। इस पाठ का यहाँ पे समापन होता है।